सबसे पहले यहाँ पे आपको टैब मैं बता रहा हूँ, विंडो टैब। ठीक है, विंडो टैब आपको वो सारी विंडोज देगा जिनकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। ओके, अभी यहाँ पे आप जो विंडोज टैब में जिन जिन ऑप्शन पे आप क्या दिखाई दे रहा है, आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है टिक। ये टिक वाले कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे ऑप्शन में है। जैसे अगर मैं टूल की बात करूं, तो टूल ये है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है आपका टूल बॉक्स है ये पूरा। ओके, इसी तरह से कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कलर ये यहाँ पे कलर वाली विंडो ये है यहाँ पे। ठीक है जी, एडजस्टमेंट देख रहे हैं, तो एडजस्टमेंट वाली विंडो ये है यहाँ पे। क्या यूज है इनका वो देखेंगे हम। लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो लेयर की विंडो यहाँ पे है, राइट। मीन्स हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमें टूल नहीं चाहिए तो हम विंडो में जाके और टूल को क्या कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, कलर हटा दीजिए, लेयर हटा दीजिए, टाइमलाइन हटा दीजिए, ऑप्शंस हटा दीजिए, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर कोई भी ऑप्शंस और कोई भी विंडो, चाहे वो कलर की हो या वो लेयर की हो या वो टूल की हो, सब यहीं से आएंगी, राइट। टूल, ये देखिए टूल आ गया। कलर चाहिए तो कलर की विंडो यहाँ से लिया हो आप, हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री की विंडो लेके आ जाइए। ठीक है, टूल आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब किस में मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे टूल में मिलेंगे। ओके, टेक्स्ट टूल हो गया, मूव टूल हो गया, क्रॉप टूल हो गया, जितने भी टूल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे इसमें। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वाली विंडो को आप कैसे समझेंगे कि जितना भी वर्क आप यहाँ पे करोगे, ओके, जितने भी बार बार क्लिक करेंगे, कुछ लेके आएंगे, कुछ डिलीट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से यूज करके कुछ टाइप करेंगे, उन सब की एक्टिविटी, उन सारी एक्टिविटी की एंट्री हिस्ट्री में होती जाएगी आपकी। ओके, तो आप किसी भी हिस्ट्री पे क्लिक करके कभी भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ओके, तो विंडो, और विंडो में ये सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर हम सबको सेलेक्ट कर दें तो कहीं ना कहीं इतनी सारी क्या आ जाएंगी हमारे सामने, छोटी छोटी विंडोज आ जाएंगी। ठीक है, और जिनका ये यूज होगा, जिसमें उससे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस पे हम वर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फाइल में जाके, ओके, और न्यू पे आप जाइए, और यहाँ से क्या लीजिए, एक ब्लैंक बैनर लीजिए। ओके, जो भी आपकी हाइट और ब्रीथ आपको रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। आप सेंटीमीटर की जगह क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, इंच में दे सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में दे सकते हैं। ओके, अगर मुझे फुट में देना है, जैसे मुझे एक बैनर बनाना है, उसका जो साइज है वो है ये, इसका मतलब कि ये 6 फीट इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इसकी उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, हाइट की बात करें, तो 4 फीट है। तो अब यहाँ पे मैं कैसे, क्या लूँ मैं यहाँ पे कि जो वो इतना साइज हो जाए उसका। हम्म,
यहाँ पे फिट है? नो। तो अगर फिट नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं हम। हमें अगर ये पता हो कि एक फीट में कितने इंच होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं कितने मिलीमीटर होते हैं तो हम उसको उतने में रख सकते हैं। कुछ आइडिया है एक फुट में कितने इंच होते हैं? ठीक है। तो 6 फीट के लिए मुझे कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे? 12 into 6, राइट। और फिर ये 4 फुट के लिए 12 into 4, ये लीजिए। ठीक है जी। रेजुलेशंस आप कितना भी रख सकते हैं, जितना हाई रखेंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी आपकी, हाई होगी। ओके। कलर मोड आरजीबी। और बैकग्राउंड आपको वाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके कर सकते हो। जैसे ही ओके करेंगे आपका ये बन गया सर। ये क्या बना आपका, ये बैनर बन गया। ठीक है जी, ये फाइल बन गई, ब्लैंक फाइल। और इस फाइल का साइज कितना है? 6 फीट इसकी विड्थ है और 4 फीट इसकी क्या है, हाइट है। 6 बाई 4, 6 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा। और उसके बाद अगर अब हम इसका कुछ भी करेंगे फिर इसका प्रिंट निकालेंगे फाइनल बनाने के बाद, तो उतना ही बड़ा प्रिंट निकलेगा जितना हमने क्या दिया है इसका साइज दिया है। ओके, 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा, इतना बड़ा इसका प्रिंट निकलने वाला है अगर जब हम इसमें कुछ भी रेडी करके प्रिंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों टेक्स्ट टूल के बारे में। ओके। हम किसी भी तरह की टेम्पलेट्स, किसी भी तरह के बैनर, बैनर समझते हैं आप? बैनर समझते हो बेटा? क्या होता है बैनर? वेरी गुड, जो बोर्ड पे लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड पे लगे रहते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने किसको क्लिक किया, टेक्स्ट टूल। ठीक है। किसी भी टूल को कैसे हम समझेंगे, देखिए टूल है, दिखाई दे रहा है आपको, राइट। और इस टूल में ये क्या है, आपके पास एक छोटा एरो है। ओके। अगर आप यहाँ पे क्लिक ना करके और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो कैसे कैसे काम कर सकता है। ओके। दूसरी बात बेटा, कि अगर हम किसी भी टूल पे क्लिक करें, ठीक है, और उस टूल, वो टूल सेलेक्ट तो हो ही जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया ये। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आप देख पा रहे हैं? ठीक है। तीसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो हिस्ट्री वाली विंडो थी उसमें एक पॉइंट बन गया, दो बन गए। पहले तो वो बता रहा है कि सबसे पहले तो आपने क्या बनाया, एक ब्लैंक बैनर बनाया, राइट। और फिर बता रहा है उसमें आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया। ओके। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आइडिया से। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटोशॉप क्लास, ये लीजिए। दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सेकंड टूल और इम्पोर्टेंट टूल है, वो है हमारा मूव टूल। क्या नाम है इसका? मूव टूल पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब मूव करने से पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसका साइज बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है। उसके लिए हम विंडो में आएंगे और एक और ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, एक और विंडो की। और वो विंडो कौन सी होगी?
जब भी हम किसी भी टूल पे क्लिक करें तो उस टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे। राइट, उस टूल की हमें यहाँ पे क्या होगी, तलाश होगी। कौन सा हो सकता है? प्रॉपर्टी, टूल प्रेजेंट नहीं, ऑप्शन वन, अरेंज, सम एडजस्टमेंट, ब्रश। ऑप्शन वाले, वेरी गुड। ठीक है, तो बाकी सारे हम हटा देते हैं। ये लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक बार ये आ गई हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन वाली विंडो आ गई। तो अब जिस भी हम टूल पे क्लिक करेंगे उस टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे आपको? यहाँ दिखाई देते रहेंगे। अभी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है, तो टेक्स्ट बॉक्स की डायरेक्शन कैसी होगी वो यहाँ पे बता रहा है आपसे। टेक्स्ट बॉक्स का वो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, उसका साइज यहाँ पे होगा। ये आपके क्या है, अलाइनमेंट्स हो गए। राइट, फॉन्ट का कलर, और फॉन्ट जो आप लिखोगे उसको स्टाइलिश में लिख सकते हो या वो स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हिस्ट्री और ले लेता हूँ मैं। हाँ जी। और अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ, और मूव टूल पे जाने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। ये लीजिए, बैक भी मैं आया, पीछे जा सकता हूँ, सारे ऑप्शंस मैंने हटा दिए। दोबारा से मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज ले करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैं आइडिया से लिख रहा हूँ। मूव टूल पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका रहेगा मूव टूल के अंदर। क्या नाम है इस ऑप्शन का? वेरी गुड। ये जो बहुत छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सेलेक्ट तब होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे जब आएगा जब आपने मूव टूल को क्या कर रखा होगा, सेलेक्ट कर रखा होगा, क्लिक कर रखा होगा मूव टूल पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये बाउंड्री बन गई। अब मैं माउस से इसका साइज क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके जी। कुछ भी काम करने के बाद आपको या तो उसको कैंसिल या फिर उसको ओके करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। राइट, और ओके करेंगे तो फिर जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएंगे उसमें। आ रही है बात समझ में? मूव टूल की हेल्प से उसको इधर उधर मूव कर सकते हो आप। ओके जी। समझ पा रहे हो? ओके। अब बताओ बेटा, अगर इसमें हमें ये टेक्स्ट हटाना है, दूसरा टेक्स्ट लिखना है इसकी जगह, एडिट करना है इसको, तो एडिट में कैसे करूँ? दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा, और टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक कर लिया तो अब ये अगर मैं दूर लिखता हूँ तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। राइट, टाइप टूल बना देगा दूसरा। लेकिन मैं पास में आऊंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये लीजिए,
सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शन तभी मिलेंगे जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा। स्टाइल में जाकर स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, जो भी स्टाइल मुझे चाहिए। उसके बाद बोल्ड इटैलिक होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो टूल आपने लिया है उससे सब जो आपने टेक्स्ट की स्टाइल ली है वो सपोर्ट नहीं करते, राइट। वो जो टेक्स्ट की स्टाइल ली है उसको आप बोल्ड नहीं कर सकते आप, इसलिए वो ऑप्शन वहां पे काम नहीं कर रहा है। सैंपल वाला आपने दिया, सैंपल वाला भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कोई दूसरा आप अगर लेंगे, देख लेते हैं सिंपल सा कोई। एरियल ले लो। जैसे ही एरियल लिया ये वर्क करना शुरू कर गया, ठीक है, क्योंकि जो आपने एरियल लिया उसको क्या कर सकते हो आप, बोल्ड कर सकते हो। साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ओके जी। कॉर्नर से भी पकड़ के साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ओके जी। ये यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। यहाँ से आपके पास कलर है, कोई भी आप कलर ले सकते हो। यहाँ से आपके पास आपके टेक्स्ट के लिए स्टाइल है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। साइज बढ़ाने घटाने के लिए जब आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे और मूव टूल में जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है अगर ये सेलेक्ट होगा तो ये बाउंड्री बन जाएगी, और बाउंड्री पे फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट जी। और जब भी आप कुछ भी साइज बढ़ाएंगे घटाएंगे या तो आपको उसको कैंसिल या फिर आपको उसको क्या करना होगा, ओके करना होगा। ये वर्क है। अब सपोज करो ये वाला जो टेक्स्ट का टूल था इसमें जो भी मुझे लिखना था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, लिख लिया, राइट। ये लीजिए। अब मुझे कुछ और लिखना है, कुछ छोटे अक्षर में लिखना है, बड़े में लिखना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट टेक्स्ट टाइप लेता रहूंगा, टेक्स्ट टूल लेता रहूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पहले साइज को इंक्रीज करो फिर लिखो, राइट। लेकिन अगर आप लिखने से पहले साइज बढ़ाना चाहते हो तो टेक्स्ट टूल को लेने के बाद यहाँ पे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर लो, ठीक है जी। ये साइज जो है यहाँ पे इसको बढ़ा लो या घटा लो। ओके। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो बैच टाइम, ओके करो इसे। मूव टूल ले लो, बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसको पकड़ के बैठो। टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा फिर से, और जो भी बड़ा छोटा आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये लीजिए, ये एक अपना अलग टेक्स्ट है, ये एक अपना अलग टेक्स्ट है, दोनों टेक्स्ट अलग अलग है। अगर रेड वाले पे आपको वर्क करना है तो कैसे करोगे? मूव टूल में चला गया मैं। अब अगर रेड वाले पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू वाला हो रहा है, ब्लू वाले पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू वाला ही चल रहा है। हमें ये सीखना है कि इस फाइल में हमारे पास एक तो बैकग्राउंड है, राइट। एक हमारे पास ये वाला टाइप टूल है, और एक ये वाला टाइप टूल है। इससे ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद कोई पिक्चर लेके आऊंगा तो वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, शेप्स यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, और कोई दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा वो यहाँ पे होगा। मतलब ये सब अलग अलग हैं, राइट। तो आपको पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे वर्क किसके ऊपर करना है। ओके। और सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो हेल्प लेंगे
वो लेंगे विंडो के अंदर जाके लेयर, राइट, ये लीजिए। लेयर में हमें वो सारी चीजें क्या होंगी, दिखाई देंगी। जैसे एक ये लेयर की विंडो आप देख पा रहे हैं, राइट। जितने भी आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप लेके आते रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे आपको। बैच टाइम के नाम से दिखाई दे रहा है, क्लास के नाम से दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखा रहा है, बैकग्राउंड। ठीक है। एक और टेक्स्ट टूल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का क्या होगा, चेंजेस होगा लेयर में, राइट। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट टाइप पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने लिखा ओनली फॉर ऑनलाइन क्लास। तो ओके कर दो जी। और टूल ले लो यहाँ पे, मूव टूल, और मूव टूल से बाउंड्री जब मिल जाए तो फिर इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, कुछ हटाना है लगाना है, फिर से टेक्स्ट टूल ले लो। ओके तो जरूर करना होगा आपको, और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लो, राइट। आ रही है बात समझ में भाई बच्चों? ये लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये वाला लिया तो एक और एंट्री बन गई, ये लीजिए। ओके, ये काम आपको अब आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि टाइप करने से रिलेटेड जो भी वर्क है वो मैं कैसे कर पाऊँ। एक फाइल, फाइल का साइज क्या रहेगा, उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा। कंटेंट के लिए सिर्फ मुझे टेक्स्ट टूल की जरूरत पड़ रही है और मूव टूल की जरूरत है। मूव टूल सिंपली वर्क कर पा रहा है। किसी भी उसको सेलेक्ट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी लेयर को सेलेक्ट करने के लिए, अभी कितने लेयर है इसमें, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और एक बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं। टोटल हो गए आपके फोर, राइट। तो ये फोर हो गए। आपको जिस पे भी काम करना होगा, एक तो आपकी लेयर विंडो होनी चाहिए जो आप यहाँ से विंडो से लेके आ सकते हैं, राइट। दूसरा, आपको क्या करना है, जिस पे भी वर्क करना है उसको पहले सेलेक्ट करो। मुझे रेड वाले पे वर्क करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके जरूर कर लो। फिर इसको क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, ये इसी पे वर्क होगा, राइट। बैच टाइम पे करना है तो यहाँ पे आके बैच टाइम पे करना है। ऑनलाइन क्लास पे करना है तो ऑनलाइन क्लास पे आके करो। ये लीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये काम करना है। जैसे इस वाले का साइज और इस वाले का साइज थोड़ा अलग अलग है, राइट। तो हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट। और डुप्लीकेट हम करके और उसमें क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, राइट। उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। जो आप लिखेंगे वो आपको क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आए टेक्स्ट टूल और यहाँ पे लिख दिया आपने कॉन्टेक्ट नाउ। मूव टूल तो हमें लेना ही पड़ेगा बार 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 बार, और उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। टेक्स्ट टूल, सॉरी,
इसका रीनेम करने के लिए, उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए। दोबारा बोलो क्या पूछ रहे हो। हिस्ट्री है बेटा, लेयर है, दो ही ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। लेयर, लेयर एंड हिस्ट्री। एक तो हिस्ट्री और दूसरा लेयर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस का, ये दोनों विंडो हमने ली तो एक विंडो हमें यहाँ दिखाई दे रही है लेयर वाली, ये भी। और हिस्ट्री वाली कहाँ पे है, ये हिस्ट्री वाली। हिस्ट्री वाली पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे उसको कैसे काम कर रही है हिस्ट्री वाली। ये देखिए, इसका मैंने साइज इंक्रीज किया, जितना भी मैंने वर्क अभी तक किया है सारा यहाँ पे है। देख पा रहे हो आप, पहले एक बैकग्राउंड बनाया, उसके बाद फिर टाइप लिया, टेक्स्ट टाइप लिया, फिर मूव किया, फिर टेक्स्ट टाइप, फिर उसे मूव किया, फिर टेक्स्ट टाइप, फिर मूव, मूव, ये सारी दे रहा। फिर उसका एक डुप्लीकेट बनाया, फिर मूव किया, फिर उसमें एडिट किया, फिर मूव किया। समझ में आ रही है बात। हम्म। अगर मुझे ये ऑनलाइन क्लास वाला हटाना है, ये वाला हटाना है, या बैक जाना है, तो मैं बैक जा सकता हूँ किसी भी स्टेज पे। देखो, ठीक है, वापिस आना है तो वापिस वहीं पे क्लिक कर दूंगा, आ जाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया ये कैसे काम कर रहे हैं, हिस्ट्री कैसे काम कर रही है। हिस्ट्री काम कर रही है अंडू की तरह। ओके, जो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड से करते हो, वो सारा काम आप यहाँ पे किसकी हेल्प से कर पाओगे, हिस्ट्री की हेल्प से कर पाओगे। आ रही है आपको बात समझ में। ये काम अब आपको करना है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए और कीजिए, इसको करके दिखाइए।